नमस्कार, मैं हूं दिल्ली जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल घर परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन, साथ ही स्थलीय क्षेत्र का किया निरीक्षण। दो दिवसीय बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी पहुंचे महोबा। बीजेपी सरकार में जल शक्ति मंत्रालय ने दिखाया पानी का पावर। रसीना बांध और चिली मिल बांध का सीएम योगी ने लिया जायजा, साथ ही बांध का किया लोकार्पण। सीएम योगी ने चित्रकूट धाम मंडल के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण, लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का किया वितरण। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय बुंदेलखंड के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने सुबह ललितपुर में सीधे महोबा पहुंचे और साथ ही उन्होंने महोबा में लहूर बंद और अर्जुना सहायक परियोजनाओं के रेगुलेटर को देखने के बाद सभा में कहा कि बीजेपी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय में पानी का पावर कुछ इस तरह से दिखाया है कि आज हर घर जल की सुविधा है। लोकप्रिय सांसद और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी, माननीय विधायक श्री ब्रजभूषण राजपूत जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं कृषि भूमि विकास श्री टी वेंकटेश जी, अध्यक्ष नगर पालिका महोबा श्रीमती दिलास तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह शेखर जी, अध्यक्ष हमीरपुर महोबा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक श्री चक्रपाणी त्रिपाठी जी, एचओडी सिंचाई विभाग श्री विनोद कुमार निरंजन जी, जिलाधिकारी महोबा, पुलिस अधीक्षक महोबा और यहां पर उपस्थित भारी संख्या में जनपद महोबा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अर्जुन सहायक परियोजना जिसकी कुल लागत लगभग 2600 करोड़ है, आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। नदी भारत की संस्कृति और परंपरा की आधार रही है, जल की पवित्र स्रोत दाता रही है और इसलिए हम लोगों ने हर एक नदी को मां का संबोधन देकर के गंगा मैया के रूप में इसकी पूजा की है। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप एक एक बूंद जल का उचित नियोजन हो सके, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ होने चाहिए थे, यह आजादी के बाद से सभी प्रयास प्रारंभ हो रहे थे, लेकिन कभी इसके लिए आवश्यक धन की उपलब्धता इसके मार्ग में हमेशा आड़े आती थी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना मूर्त रूप ली और वर्षों से दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं आज आकार ले रही हैं। ये अर्जुन सहायक जो परियोजना है, ये धसान नदी में है। महोबा, हमीरपुर और बांदा 3 जनपद इससे पूरी तरह लाभान्वित होंगे। 168 ग्राम, 1.5 लाख किसान और 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त होने वाली है।
जो नवीन सिंचन क्षमता का सृजन होना है, इसमें 44,381 हेक्टेयर का है, जिसमें महोबा के 29,680, जनपद हमीरपुर के 12,201 और बांदा के 2,500 हेक्टेयर। यानी यह इस पूरे क्षेत्र में किसानों के जीवन में एक नया परिवर्तन का कारक बनने वाली है। ये परियोजना अभी 1-2 महीनों के अंदर हम पूर्ण करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर ये योजना जैसे पूर्ण होगी, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस पूरी परियोजना का लोकार्पण कार्य संपन्न करवाएंगे। और इसीलिए मैं इसके निरीक्षण करने के लिए आया हूं। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि अब तक तो लोग उनको केवल हैंडपंप मंत्री मानते थे, लेकिन उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो परिवर्तन किया है, अब वह सिंचाई मंत्री के साथ साथ जल शक्ति यानी जल की शक्ति का एहसास करा रहे हैं कि जल में भी पावर है, ताकत है। ये ताकत केवल पेयजल तक सीमित नहीं है। और बुंदेलखंड तो इस मामले में उनके प्रयास से आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से हर घर नल की योजना से जुड़ रहा है। हर घर को शुद्ध पेयजल। जो अर्जुन सहायक परियोजना है, इसमें भी हम लोग काफी बड़े पैमाने पर यानी 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल लेंगे। ये जल इसका शुद्धिकरण करके और फिर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। बीमारियां दूर हो जाएंगी। आधी बीमारी मनुष्य की शुद्ध पेयजल की उपलब्धता न होने के कारण है, और उस बीमारी का समाधान है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। सरकार उस जिम्मेदारी ले रही है और इसलिए जल शक्ति मंत्रालय पेयजल के लिए भी काम करेगा, ट्यूबवेल लगाने के लिए भी काम करेगा, हैंडपंप की मरम्मत का काम भी करेगा और सिंचाई की इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के जाकर के जब एक साथ काम कर रहा है तो जल शक्ति की ताकत का एहसास हम देश को, दुनिया को कराएंगे। और जल शक्ति मंत्रालय ने अच्छा काम यहां पर किया है। ये चल रही है, मैं कल से देख रहा हूं। कल मैं ललितपुर में था, फिर झांसी में आया, फिर आज महोबा में हूं, अभी इसके बाद हम चित्रकूट जा रहे हैं, फिर वहां से हम लोग बांदा आएंगे। ये सभी क्षेत्र कहीं न कहीं से इससे लाभान्वित होंगे। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड जिस विकास की आस में था, बुंदेलखंड को वो हक मिलना चाहिए। हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण, ये सभी लोग लगातार इस बात पर बराबर जोर देते रहे हैं। दिल्ली में, लखनऊ में जब जाते हैं तो केवल और केवल बुंदेलखंड की बात करके यहां के लोगों के हितों के लिए लड़ते हैं वहां पर कि वहां पर कार्य होना चाहिए। और फिर महोबा से तो हमारा विशेष लगाव है। मैं पिछली बार आया था महोबा में और उस समय मैंने यहां पे देखा था, यहां पर ये वीर भूमि तो है ही, व्यासता की भूमि भी है और साथ साथ यहां पे मुझे बहुत कुछ वह चीजें देखने को मिली जो हमें हमारे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों परंपराओं के साथ जोड़ता है। हमारी नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ने वाले इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी लोग यहां के विकास में सहभागी बन सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से और उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश सरकार जो कुछ भी कर पा रही है, भारत सरकार के सहयोग से हम तेजी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए ना, कितने वर्षों से अर्जुन सहायक परियोजना लंबित थी। 4 लाख लोगों को पेयजल से पिछली सरकारों ने वंचित किया था। 168 गांवों को सिंचाई की सुविधा से वंचित किया था। 15,000 हेक्टेयर की सिंचन की क्षमता और 44,000 हेक्टेयर की नवसृजन की क्षमता को पिछली सरकारों ने अपनी कर्मण्यता के कारण यहां पर नहीं होने दिया था। ये सिंचाई जब आपके खेतों में पहुंचेगी, पानी जब यहां के खेतों में पहुंचेगा तो यहां की बुंदेलखंड की खेती सोने उगलने का काम करेगा, सोना उगलने का काम करेगा। यथार्थ संभावनाएं। और आज तो बुंदेलखंड हम लोग एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर भी दे रहे हैं,
पेयजल के लिए हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन का कार्यक्रम भी यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं इस सब के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको अभी से कल परसों शिवरात्रि का अवसर है। शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आपको देता हूं। शिव का मतलब मंगल से है, शुभ से है। ये शुभकामनाएं आप सबके प्रति हम लोग व्यक्त करते हैं और होली की भी अग्रिम मंगलमय कामनाएं आप सबके प्रति हम लोग करते हैं। होली महाशिवरात्रि आप सबके जीवन में खुशहाली लेके आए, आपका जीवन मंगलमय हो, आप विकास के पथ पर केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास के विजन को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। यहां के जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके जो हम जल जीवन मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें जो नौजवान यहां का है, हाई स्कूल पास होगा, ITI पास किया होगा, स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा होगा, उसको प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग देकर के अभी से अगर उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम कर देंगे तो जल जीवन मिशन में उनको गांव-गांव में काम मिल जाएगा, गांव-गांव में उनको रोजगार भी मिल जाएगा और हमें यहां के लोगों को रोजगार यहां पे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गई। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती ही है। अब तो कई साल हो गए जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी, तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर, बिना जोर जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लगी। नमस्ते अंकल। माँ, देखा जगदीश भैया, अब दान दक्षिणा से नहीं, योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। वैसे बात और थी, लेकिन अब यूपी की बात ही अलग है। जी हाँ, अब यूपी की बात ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। काम दमदार, योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय गोल्ड जिम, जहां आपके फिटनेस का रखा जाता है खास ध्यान। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही फिटनेस की दी जाती है 100% गारंटी, जो आपको सालों साल तक रखे फिट। लड़का लड़की हर कोई जा सकता है गोल्ड जिम। गोल्ड जिम आपको करवाता है वर्कआउट, एक्सरसाइज, योग, कार्डियोलॉजी, एथलेटिक्स और साथ ही देता है फिटनेस ट्रेनर हाइजीन सामान के साथ। तो इन सभी लाभ को उठाने के लिए आप लोगों को अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर अपने दिमाग, दिल और शरीर को फिट रखने के लिए जाना होगा गोल्ड जिम। तो देर किस बात की, आज ही जाइए गोल्ड जिम। मोर पेन के साथ मोर गेन। गोल्ड जिम करता है आप लोगों से वादा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स रखे हैं उन सबका पालन करते हैं। हमारे गेट पर या हमारे फ्लोर पर जगह जगह सैनिटाइजेशन स्टेशंस हैं। हमारे मेंबर्स मास्क पहन के एक्सरसाइज करते हैं और हम उनका रेगुलर टेम्परेचर चेक्स भी लेते रहते हैं आने और जाने के दौरान। तो उन सब चीजों का हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखा है और हम पूर्णतः पालन कर रहे हैं। हमारा पता है SRS हेल्थ एंड फिटनेस LLP, UGF 213-218 रोहतास KS ट्रीडेंट 10 राणा प्रताप मार्ग अपोजिट NBRI लखनऊ। हमारा पिन कोड है 226001। हमारा फोन नंबर है 9129663888।
हमारी ईमेल आईडी है www.goldgymindia.com। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गई। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती ही है। अब तो कई साल हो गए जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी, तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर, बिना जोर जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लग गई। नमस्ते अंकल। अशोक, माँ, देखा जगदीश भैया, अब दान दक्षिणा से नहीं, योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। वैसे बात और थी, लेकिन अब यूपी की बात ही अलग है। जी हाँ, अब यूपी की बात ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। काम दमदार, योगी सरकार। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल और घर घर जल परियोजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थलीय निरीक्षण किया है। पवन सिंह जी, प्रदीप मिश्रा जी, रविंद्र गर्ग जी, उद्धव सिंह परिहार जी, इंद्रेश द्विवेदी जी, धनंजय करोड़िया जी, राम लखन मौर्य जी, डॉक्टर विवेकानंद गुप्ता जी, विजयपाल सिंह जी, अजय पटेल जी, विजेश्वर पांडे जी और उपस्थित इस वकीलों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए इतनी भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाशिवरात्रि का कल आयोजन है, महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। देवादिदेव महादेव आपके और आपके परिवार में खुशहाली लेकर के आए, ये मेरी हार्दिक कामना है और इसी कामना के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सब जान रहे हैं ये पेयजल की स्कीम है, हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना। 274 गांवों को केवल यहां से पानी जाना है। आप सब लोग खुश हैं? देखिए, मोदी जी का विजन, मोदी जी की अनुकंपा से केंद्र और प्रदेश सरकार आज इतनी अच्छी योजना आपके गांवों को, आपकी विधानसभा को और पूरे बांदा जनपद को दे रही है। इसका मतलब विकास की सोच है सरकार की। हमारी माताएं, हमारी बहनें बहुत परेशान होती थी जब जल नहीं मिलता था। बहुत दूर से 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस से उनको सिर में लेकर के आना पड़ता था और वो पानी भी शुद्ध नहीं होता था। अब हम लोग जो पानी दे रहे हैं पूरा ट्रीटमेंट करके, शुद्धिकरण करके, यानी आरओ का जैसा पानी होता है ऐसा पानी यहां से जाएगा, हर घर में टोटी से हर घर में मिल जाएगा। जितना पानी आपको वहां लेना है उतना शुद्ध पेयजल आपको मिलेगा, बीमारी भी दूर होगी और माताओं को, बहनों को सिर में मटकी ले जाकर के पानी नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, उद्योग लगेंगे, ये पेयजल की योजना हर घर में, नल की योजना यहाँ के नौजवान जिन्हें ITI किया होगा, पॉलिटेक्निक किया होगा, इंजीनियरिंग किया होगा, उन सबको नौकरी और रोजगार भी इसके साथ मिल जाएगा यहीं पे बुंदेलखंड की धरती पर। यहां पर डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है, यानी रक्षा, भारतीय सेना की जो बंदूकें होंगी, जो तोप होंगी, जो लड़ाकू विमान होंगे, वे भी बुंदेलखंड में ही बनेंगे और यहीं के नौजवान
बॉर्डर पर देश की रक्षा भी करेंगे और दुश्मन के अंदर घुस करके वहां से उनके अड्डों को नष्ट करने का भी काम करेंगे। जो विमान बनेंगे, जो तोपें बनेंगी, वह भी बुंदेलखंड में ही बनेंगी, आप ही के यहां के नौजवान बनाएंगे। सिंचाई की ढेर सारी योजनाएं भी बन रही हैं। विधायक जी कह रहे थे पंप कैनाल के लिए, आज ही हम लोगों ने चित्रकूट में 2 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, रसिन बांध परियोजना का और एक अन्य योजना थी जिसका भी हम लोगों ने पंप कैनाल थी उसको भी हमने लोकार्पण किया है। अभी अर्जुन सहायक परियोजना जिसमें बांदा की ज्यादातर ग्राम पंचायतें आ रही हैं, उन सभी को हम लोग प्रधानमंत्री जी के माध्यम से अगले 1-2 महीने के अंदर उसका लोकार्पण कराएंगे, जिसमें बांदा के बहुत सारे गांवों में पेयजल के साथ साथ खेती के लिए भी हम लोग अच्छा पानी उपलब्ध करवाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि बुंदेलखंड की धरती पे आप लोगों ने जन्म लिया है। पिछली सरकारों ने यहाँ के संसाधनों को लूटा खसोटा, आज सरकार ने उस पर तो रोक लगाई ही है, लेकिन साथ साथ आपका विकास चाहती है। सम्मान के साथ बुंदेलखंड का नौजवान, बुंदेलखंड का किसान आगे बढ़े और यहाँ की बहन बेटियों की समस्या का समाधान, जो सिर में मट्टी ले जाकर के जाना पड़ता है, इसका समाधान हो, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। इन योजनाओं में आप सभी लोग एक सकारात्मक रूप से सहयोग करेंगे। योजनाएं समय पर पूरी होंगी और अगले वर्ष तक आपको, अगले वर्ष के प्रारंभ में हम लोग शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। होली की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि होली का उल्लास, होली का उमंग हम सबके जीवन में आए, खुशहाली हम सबके जीवन में आए, लेकिन होली को होड़दंगई में नहीं बनना। बहुत अच्छे माहौल में होली का त्यौहार खेलना, विकास के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, विकास की योजनाएं जो गांवों में आई हैं, क्षेत्र में आई हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल बिठा करके वहां पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। आपके विधायक जी सक्रिय रहते हैं, सांसद जी सक्रिय रहते हैं, इसलिए इतनी बड़ी परियोजना, आप सोचिए कि इसी में लगभग 1500 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है केवल पेयजल योजना में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी 17,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जो डिफेंस कॉरिडोर बनेगा इसमें भी हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंचाई योजना में भी पैसा खर्च हो रहा है। ये सभी यहाँ के किसानों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में और माताओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए है। इन योजनाओं को आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और इन योजनाओं का समय से लोकार्पण हो सकेगा इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थी योजनाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। वहीं इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की नई बुलंदियों पर बुंदेलखंड पहुंचने जा रहा है। वहीं इसके साथ ही चित्रकूट में जनता को संबोधित करते हुए विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। वहीं साथ ही सभी योजनाओं के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी और साथ ही बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात भी चित्रकूट वासियों को दी गई।